दोस्तों आज हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। क्या बोल रहा क्वेश्चन हमारा कि हमें फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना, डेसिमल में करना। अब हमारा क्या है 1/5 है भाई। अब हम इसको डेसिमल में कैसे कर सकते हैं? हमें सिंपल है कि हमें डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला क्या होता है डिनोमिनेटर। तो मुझे डिनोमिनेटर का डिवाइड करना होगा न्यूमरेटर से। अब कैसे करेंगे? देखो भाई यहाँ तो 5 है और यहाँ कितना है हमारा 1 है। भाई 1 तो बहुत छोटा होता है 5 से, 1 इज स्मॉलर देन 5। अब क्या करेंगे हम? इसके लिए हम करेंगे फ्रैक्शन, हमें किस में करना, डेसिमल करना है। जब हम यहाँ एक डेसिमल बढ़ाएंगे तो यहाँ जीरो अपने आप बढ़ जाता है। ये एक खासियत होती है कि जब हम डेसिमल बढ़ाते क्वांटेंट में तो यहाँ कितना बढ़ जाता है, जीरो अपने आप बढ़ जाता है। एक डेसिमल से एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं। अब 5 2 क्या होता है 10, तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा। इट मीन्स हमारा इसका अगर मैं इसको डेसिमल में करूँगा क्या आएगा, 0.5 आ जाएगा, 0.5। और जीरो तो आगे हम लगा सकते हैं 0.5। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया 0.5 इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखो 7 अपॉन कितना है 4 है। भाई डिनोमिनेटर में कितना है 4 है, तो 4 का डिवाइड कर दो किसको, 7 से। अभी तो हमें डेसिमल की जरूरत नहीं क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 4, तो 4 1 क्या हो जाएगा 4। 7 में 4 गया कितना बचेगा 3। अब 3 इज स्मॉलर देन 4। अब डेसिमल लगेगा यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। 4 7 कितना होता है 28 होता है कि नहीं होता, यहाँ 28। 10 में से 8 गया कितना बचेगा 2, यहाँ बचा 2, 2 में से 0। अब यहाँ तो कुछ है नहीं, अब क्या करेंगे, यहाँ तो 2 आ गए, फिर यहाँ 4। जब एक बार हम डेसिमल बढ़ा देते हैं तो एक जीरो तो अपने आप बढ़ जाता है, हर स्टेप में एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं। तो 4 5 कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ हमारा कितना आ गया 1.75, ये डेसिमल में आ गया। ओके, ऐसे हमारा क्या है 1/16 है। अब 16 का डिवाइड करना है किससे, 1 से। देखो भाई पॉइंट लगेगा तो एक जीरो बढ़ता है। भाई यहाँ तो अभी भी छोटा पड़ रहा है, देखो यहाँ 16 यहाँ 10 ही, तो पॉइंट लगाने में एक जीरो बढ़ाना भाई छोटा है। अगर मुझे एक और जीरो बढ़ाना यहाँ, तो पॉइंट से सिर्फ एक जीरो बढ़ेगा। ये ध्यान रखना कि हमारा जो डेसिमल है उससे सिर्फ एक जीरो बढ़ता है एक स्टेप पे। तो यहाँ हम एक जीरो बढ़ाएंगे। देखो इस पॉइंट से तो ये जीरो बढ़ा, पर जो जीरो हमने ऊपर बढ़ाया ना, यहाँ से एक और जीरो बढ़ जाएगा इसकी वजह से। यही आपको ध्यान रखना कि पॉइंट से एक स्टेप पे एक ही जीरो बढ़ेगा, और ये जीरो एक जीरो से एक जीरो बढ़ा दिया। अब 16 की टेबल कहाँ तक बोलनी हमने, 100 तक बोलनी। तो 16 16 6 कितना होता, 6 36 और 6 1 6 9 96। तो 16 6 96। 10 में से 6 गया 4, ओके यहाँ 9। अब भाई ये पॉइंट लगा, देखो ये पहली स्टेप थी, अब सेकंड स्टेप आ गया, तो एक पॉइंट से यहाँ बढ़ेगा, यहाँ नहीं बढ़ सकता, सेकंड स्टेप में एक पॉइंट से बढ़ जाएगा। अब ये 40 हो गए, तो 16 2 क्या हो जाएगा 32। 10 में से 2 गए 8, यहाँ 3 हो गए 0। अब देखो पॉइंट लगा तीसरे स्टेप पे, देखो ये सेकंड स्टेप थी, ये तीसरे स्टेप, तो यहाँ भी एक जीरो बढ़ जाएगा। हम एक साथ पॉइंट से 2 जीरो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन प्रत्येक स्टेप पे एक एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, 18 16 5 कितना होता है 80। अब ये 0 0 हो गए, इट मीन्स हमारा कितना आएगा 0.0625 हमारा डेसिमल में आ गया। ओके, ऐसे अब कितना है 7/8 है। ठीक है, 8 का हमें डिवाइड करना है 7 से। भाई छोटा है तो हमने पॉइंट लगा दे, 70 आ गया। अब 8 8 64। 10 में से 4 गया 6, यहाँ तो हो गया, पॉइंट लगा तो ये 8 7 56। 10 में 6 गया 4, पॉइंट लगा 0। 8 5 40, पूरा पूरा जा रहा है, तो कितना आएगा 0.875, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे कितना है देखो 21 अपॉन कितना है 40। ठीक है, तो अब 40 से डिवाइड कर दो 21 को, एक पॉइंट लगेगा 0, आई थिंक 40। और अब देखेंगे हम 5 5 4 कितना होता है 2200 आ रहा, तो 5 4 2200। मैं 10 बढ़ रहा, पॉइंट लगाओ 0, तो 4 2 80, 42 80, कितना बचा 0 2। अब पॉइंट लगाओ 0, तो 44 कितना हो जाएगा 200, तो हो ही रहा क्योंकि यहाँ का है। तो क्या है हमारा 0.424।